सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। सुंदरम फास्टनर्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 20.25% से 2024 के जून में 19.64% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। दीज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 18.65% से जून 2024 में 18.7% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.05000000000001% तक इंक्रीज किया है। FIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 12.59% से जून 2024 में 13.15% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.56% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। सुरेश कृष्ण के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। उषा कृष्ण के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.04% शेयर्स होल्ड करते हैं। आरती कृष्ण के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। अरुंधति कृष्ण के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.38% का अपटिक देखा गया। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.84% से डिक्रीज करके 4.62% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.22% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.18% से डिक्रीज करके 0.14% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.87% से डिक्रीज करके 3.58% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.29% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस CO लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.27% से डिक्रीज करके 1.25% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.02% से डिक्रीज करके 0.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 1.46% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द टाटा डिविडेंड यील्ड फंड करंट क्वार्टर में 1.19% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 करंट क्वार्टर में 1.55% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ बिजनेस करंट क्वार्टर में 1.06% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF करंट क्वार्टर में 1.32% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ET प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.52% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग अमनसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.02% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.04% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।